नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा देश के विभिन्न कोनों से होते हुए आरा संसदीय क्षेत्र में है और जो बिहार की आरा संसदीय सीट है ये वीआईपी सीट मानी जाती है। यहाँ से आर.के. सिंह दोबारा नहीं तिबारा अब चुनाव लड़ रहे हैं और जब उनकी हमने देखा था कि पिछली जो जीत थी या उससे पहले की जीत थी वो मोदी लहर में तो थी, लेकिन उनके अपने जो काम हैं वो भी काफ़ी महत्व रखते हैं इस क्षेत्र में। तो मेरे साथ स्थानीय लोग हैं, आइए समझते हैं कि आरा की जनता के मन में क्या है। जी, आपका शुभ नाम जी? सचिदा कुमार सिंह। जी, आरा में बीजेपी तो चुनाव लड़ रही है, आर.के. सिंह जी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। विपक्ष भी एक मजबूत उम्मीदवार लेके आया, कैसे देखते हैं आरा में? ऐसा है कि पूरा गांव, जी। शहर से तो एक अनुमान नहीं किया जा सकता, लेकिन गांव में जाइएगा जी, तो विकास दिखाई पड़ेगा। जी, शहर में तो विकास करोड़ों में हुआ है जी, और शहर में का ये प्रभाव इतना ही लोग बोलते हैं कि हम विकास को वोट देंगे जी, और मोदी जी को वोट देंगे। जी, और वास्तव में जो हम लोग पिछले चुनाव में जीते थे लगभग 1.5 लाख वोट से, जी, इस बार हम लोग 4 लाख वोट से लीडिंग में जाना, मैंने गांव के लोग एकदम मन बना लिया है। जी, और वो वहाँ पे जो दलित हैं, महादलित हैं जी, और पिछड़े अति पिछड़े हैं, जी। शांत हैं जी, कि हमको विकास के साथ जाना है और विकास को वोट करना है। जी, और आर.के. सिंह तो किसी जाति के नेता नहीं हैं। जी, पहली बार हमने देखा है जी, कि ऐसे इस क्षेत्र से सांसद है जी, जो जाति से बहुत ऊपर उठ के गए जी, और जो भी जहाँ गया जिस काम के लिए, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र में हो जी, या एजुकेशन में हो। जी, अभी यहाँ पे हम लोग जो इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज जी, आरा में देखने को मिला वो हम माननीय सांसद का देन है और जो जी। केंद्रीय मंत्री बने। जी, यहाँ पे बिजली का भी सुविधा पूरे देश में जी, तो विश्व लेवल पे चला गया है कि देश में जितना अच्छा बिजली मिल रहा है, जी, ये सारे जो सुविधाएं मिले उससे किसान भी प्रभावित हैं। जी, किसानों को हर खेत में जी, बिजली चला गया, जी, पूरे खेतों में बिजली चला गया है। जी, किसान बहुत खुश हैं, जी, बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो एकदम शांति ढंग से माननीय आर.के. सिंह जी को वोटिंग करने जा रहे हैं। जी, बिल्कुल। और ख़ासतौर पे 10 साल के मोदी जी के कामकाज का तो आकलन हो ही रहा है। आर.के. सिंह जी भी 10 साल से सांसद हैं, उनके कामकाज को कैसे देखते हैं आप, क्या आकलन है? निश्चित रूप से आर.के. सिंह विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं जी, और विगत जितने सांसद हुए जी। उनसे 5 गुना काम तो इन्होंने जरूर किया है जी, और आरा को आरा इन्होंने बना दिया। हर क्षेत्र में काम हुआ है जी, और सामने वाला प्रत्याशी जो है मेरा विनाश पुरुष के नाम से जाना जाता है। मुड़ीकटवा पार्टी के नाम से वो प्रत्याशी है, जी, क्योंकि एक समय था जी, विगत 90 का जो दशक था उसमें दिन में चलना मुश्किल था। जी, जब लाशें गिरती थी, माले के द्वारा मारा जाता था, जी। तो डेड बॉडी उठाने की पुलिस के एसपी को हिम्मत नहीं थी जी। और एसपी सुदामा प्रसाद को गाड़ी में चुपके से बैठाता था जी। और तब वहाँ से डेड बॉडी उठता था। जी। ये हालात था। जी। तो यहाँ की जनता पुनः उस हालात में जाना नहीं चाहती है, जी, इसलिए निश्चित रूप से सभी जनता आर.के. सिंह को वोट करेंगे, विकास पर वोट करेंगे, मोदी जी के नाम पर वोट करेंगे। जी। और जब मोदी जी के नाम की बात हो रही है तो मोदी जी पर जो सर्वाधिक प्रभाव जो वहाँ पे प्रहार हो रहा है वो ये हो रहा है विपक्ष की ओर से कि वो अगर आते हैं तो लोकतंत्र को ख़त्म कर देंगे, संविधान को ख़त्म कर देंगे। इस आरोप को कैसे देखते हैं आप? इस विषय का सबसे बड़ी बात है कि जो विपक्ष की बातें हैं जी, वो अपने तरीके के तौर तरीका से रखते हैं। जी, ये भली भांति आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं जी, कि आज विदेशों में डंका बज रहा है। जी, जो व्यक्ति देखना नहीं चाहता था, जो जानना नहीं चाहता था, जी, वो झुक के प्रणाम कर रहा है मोदी जी को, जी, ऑटोग्राफ मांग रहा है। जी। इससे बड़ा और देश का सौभाग्य क्या हो सकता है? जी, जी। और जो विपक्ष है उसका जो घोषणा पत्र आया है जिसको न्याय पत्र नाम दिया गया है उसमें वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने तो रोज़गार नहीं दिया तो हम रोज़गार देंगे, हम पहली नौकरी पक्की देंगे, हम तमाम चीज़ें फ्री देंगे। आपको लगता है कि एक तरफ विकसित भारत संकल्प है और दूसरी तरफ न्याय पत्र है तो जनता विकसित भारत संकल्प को ही चुनेगी? अभी जो भाई साहब ने कहा सर, मैं जी। 2 बात कहना जरूर चाहूँगा जी, कि ये राम नरेश राम का चेला है। जी। एक ये सुदामा जी ने जो झांसा दिया है, जी, ये नक्सलवाद का बढ़ावा दिया है। जी, ये मान्य है, सर्वमान्य बात है। जी, और ये तो बड़ी सौभाग्य है कि देश स्तर के कोई महान सांसद है, ईमानदार सांसद है, जी। अति लोकप्रिय सांसद है। तो माननीय श्री आर.के. सिंह जी जी। आरा का जो भी काम किया है, जी। ऐतिहासिक काम किया है। जी, बड़ा से लेकर छोटा तक मीरी पीरी के बादशाह हैं। जी, अमीर के भी साथ रहते हैं, उतना ही गरीब के साथ रहते हैं। जी, और जो विपक्ष हैं, जो नक्सलवाद का बढ़ावा दिया है, सिर्फ जो तड़ारी में और शहर में निकलना मुश्किल था, जी, आज वो
नाना प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, बेबुनियाद है सब। जी, बेबुनियाद है सर। और ये जब तक रहेंगे जी, ईमानदार व्यक्ति, जी। आरा का सौभाग्य रहेगा सर। जी, आरा का सौभाग्य रहेगा। और दूसरी कमलेश बात एक जी। चीज़ हम ये समझें कि चलिए आरा के तो अपने मुद्दे हैं, लेकिन देशव्यापी जो मुद्दे हैं, चाहे मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया हो, चाहे 370 हटाया हो, वो कितना यहाँ पर मतदाताओं के बीच में प्रभावी है? सर हम लोग सनातनी हैं जी। और सनातन का जब उत्थान की बात कोई करता है जी। तो सनातन के घर में एक छोटा सा 5 साल का बच्चा भी वो डंडा लेकर के सनातन के लिए झंडा उठाने के लिए तैयार हो जाता है। तो मोदी जी हमारे लिए जब इतना कर रहे हैं तो मेरा भी फर्ज है, मैं इस धरती माता का लाल हूँ, तो मेरा भी फर्ज है कि अपनी धरती माँ को गौरवान्वित करूँ, उनकी सर झुकने न दूँ। इसी के लिए मोदी जी को बार बार सलाम। और हम लोग जब भी इस धरती पर रहेंगे, मोदी जी भारत हम लोग हमारा नेतृत्व करने के लिए तैयार रहेंगे, तो हम लोग मोदी के सिवा दूसरा किसी को देखना भी पसंद नहीं करेंगे भारत के लाल किले की गद्दी पर। जी, तेजस्वी यादव भी लगातार प्रचार कर रहे हैं, उनके साथ वो अपने गठबंधन के नेताओं को भी लगातार लेकर घूम रहे हैं हेलीकॉप्टर से। आपको लगता है कि कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, समीकरण ऊपरे से बनता है। जी, समीकरण बना है जो एनडीए का समीकरण है 65% का है। जी, तेजस्वी के यहाँ जो समीकरण है 35% का है। जी, वो कितना पार्ट पाएंगे ये तो आने वाला काउंटिंग बताएगा। जी, तेजस्वी जो है अपना चल रहे हैं, कभी देखते हैं कि नमी में मछली दिखा रहे हैं, तो कहीं केक दिखा रहे हैं। इसी तरह का उन लोग का राजनीति है, करना है, करते रहेंगे। उन लोग है नहीं के सबसे देखिए, सबसे ज़्यादा यहाँ ST का जो सुप्रीम कोर्ट केस के ख़त्म किया था, उसको यादव वर्ग ही, तेजस्वी यादव को ही पार्टी रोड पर उतर कर उस कानून को लागू कराए। आज का दशा है कि उस कानून के दायरे में तेजस्वी यादव के पार्टी के कार्यकर्ता ही ज़्यादा उसमें फंसे हुए हैं। तो यही तेजस्वी जी को बारे में जो कर रहे हैं, यही दशा है। और कुल मिलाकर मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश की जनता जो 140 करोड़ जनता है वो 140 सीटों के लिए तरसा देगी एनडीए को। आपको क्या लगता है? उनको राहुल जी को भी मालूम है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जी, आप पब्लिक को भी मालूम है कि हम किसको वोट दे रहे हैं। जी, जनता सब जानती है। सब जनता जानती है, राहुल जी के कहने से कुछ नहीं, जनता सब जानती है, जनता कर रही है। जी, जनता कर रही है। जी, तो आपने देखा कि जो आरा की जनता है उसके मन में यही है कि एक बार फिर से ईमानदार छवि वाले RK सिंह ही विजयी होकर दिल्ली पहुंचें और मोदी जी की सरकार में वो फिर से बड़ी जिम्मेदारी निभाएं। देखना होगा कि 4 जून को परिणाम क्या रहता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए आरा संसदीय क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।